हेलो बच्चों, आज मैं आपको दिखा रही हूँ आपका 2022-23 में आया सेट 2 के पेपर के आंसर। पहला क्वेश्चन था अपठित गद्यांश, उसके आंसर आपने गद्यांश को पढ़कर देने थे। तो पहले का आंसर था बी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सीमित उपयोग करना चाहिए। दूसरे का सी, गैजेट को अपनी हैसियत से जोड़ना। तीसरे का डी, ख, ग और घ। चौथे का सी, संपन्नता का दिखावा। और पांचवे का डी, उपर्युक्त तीनों पर बिताया गया समय। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका अपठित गद्यांश था। पहले का आंसर था ए, मानव डीएनए को। दूसरे का ए, रोचक और विचारणीय। तीसरे का बी, कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथे का डी, चांद पर। पांचवें का डी, परमाणु हथियार के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव रोकना। तीसरे क्वेश्चन का पहला आंसर था बहुत बुरा लगना, ए। दूसरा सी, ग और घ। तीसरा बी, आंखों में धूल झोंकना। चौथा डी, आड़े हाथों लेना। पांचवा डी, तूती बोलना। और छठा डी, दांतों पसीना आना। चौथे का पहले का आंसर था सी, मिश्र वाक्य। दूसरे का बी, जो स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर थी वे झंडा फहराकर घोषणा पढ़ रही थी। तीसरे का ए, वाक्य का रूप परिवर्तित करते समय उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। चौथे का बी, जो समझ अनुभव से आती है वो किताबों से नहीं आती। पांचवे का बी, सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला आंसर था डी, तत्पुरुष समास। दूसरा ए, जन्म से सिद्ध। तीसरा सी, बहुव्रीहि समास में। चौथा ए और पांचवा बी, जीवन पर्यंत अव्ययी भाव समास। छठे क्वेश्चन के पहले का आंसर है ए, संज्ञा पदबंध। दूसरे का बी, केवल ख। तीसरे का डी, उतर चुका है। चौथे का सी, विशेषण पदबंध। और पांचवे का बी, सर्वनाम पदबंध। सातवें क्वेश्चन का आंसर है पहला डी, अत्याचारी का अंत एक ना एक दिन अवश्य भावी है। दूसरे का सी, ग और घ। आठवें क्वेश्चन के पहले का आंसर है ए, देश की सुरक्षा की। बी, केवल ग। तीसरा डी, देश की रक्षा हेतु तत्पर सैनिकों के काफिले को। चौथा ए, देश की रक्षा हेतु कुर्बान होते सैनिकों के लिए। चौथा बी, मातृभूमि की रक्षा हेतु बलिदान की राह। नौवें के पहले का आंसर ए, आत्मसंतुष्टि के सुख की कामना। दूसरे का डी, हमें अतीत और भविष्य की चिंता त्याग कर वर्तमान में जीना चाहिए। 10वें में पहले का ए, पुलिस प्रशासन। दूसरे का बी, स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाना। तीसरे का ए, ट्रैफिक पुलिस गश्त के काम में लग गई थी। चौथे का बी, सरकारी आदेश अनुसार कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए। और पांचवे का सी, कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गद्य पाठों पे आधारित है। आपने 3 में से 2 करने हैं। का आंसर देखिए, लगातार बढ़ती आबादी ने पर्यावरण को किस तरह प्रभावित किया है। तो बढ़ती आबादी ने बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति का अति दोहन किया है। पेड़ पौधों के अत्यधिक कटाव के कारण पशु पक्षियों का आश्रय छीना है। मौसम चक्र में परिवर्तन किया है। बेवक्त की सर्दी, गर्मी, वर्षा, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाएं और नित्य नए रोगों को जन्म दिया है। प्रदूषण की समस्या को उत्पन्न किया है। ये इसके आंसर है। आप कोई से भी 2-3 लिख दीजिए या सारे लिख दीजिए तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है थनतारा और वामिरों की मृत्यु कैसी हुई और उनकी मृत्यु के बाद क्या परिवर्तन। 2 बातें पूछी हैं। तो पहले आप लिख दीजिए कि द्वीप 2 भागों में विभक्त हो गया था। ततारा ने अपना क्रोध शांत करने के लिए द्वीप को 2 भागों में बांटा, पहले तो ये बताइए। फिर वह दूसरे द्वीप के हिस्से को पकड़ने में असफल हो गया और इस कारण समुद्र की सतह की ओर फिसलता रहा। लहूलुहान हो गया था, इसलिए बेहोश हो गया और शायद समुद्र के पानी में बह गया। और उसके वियोग में
वामीरो भी अपने परिवार से अलग हो गई, लापता हो गई, तो उसकी भी मृत्यु हो गई होगी, जिसका कारण पूरा अभी तक नहीं पता। अब परिवर्तन क्या हुआ कि पहले उन गांव के लोग गांव की लड़कियों से गांव के लड़कों से शादी करते थे, लेकिन अब अलग अलग गांव के बीच में विवाह होने लगे। अगले क्वेश्चन में वजीर अली के चरित्र की विशेषताएं पूछी हैं और उन्हें जाबाज सिपाही कहा जाता है। ये बात कहते हुए आपसे पूछा कि आप उसके क्या गुण अपनाएंगे। तो उनके चरित्र की विशेषताएं: वे आत्मविश्वासी था, निडर था, साहसी था, देशभक्त था, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का जज्बा था, बहादुर था, अपने लोगों की फिक्र तथा सहयोग लेने का तरीका उसे आता था, दूरदर्शी था, नेतृत्व करने की क्षमता को जानता था, योजनाबद्ध काम करने का तरीका भी वो जानता था। ये उनकी विशेषताएं बताइए। आप किन्हें अपनाएंगे? आप अपनाइए योजनाबद्ध काम करने के तरीके को। ये लिख दीजिए, योजना से काम करेंगे तभी तो स्कूल का काम समय से करेंगे। दूसरा, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का जज्बा। तीसरा, अपने लोगों की फिक्र और सहयोग का तरीका। सहयोग तो लेते हैं आप कक्षा में, कोई भी कार्य करते हैं तो। देशभक्ति, आप ये चरित्र की विशेषताएं तो अपने जीवन में अपना ही सकते हैं, तो आप इसको अपनाइए और इससे संबंधित 1-2 बातें लिख के आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हम घर जाले ताश का, इसमें आपसे घर किसका प्रतीक है ये पूछा है और पंक्ति का आशय। तो बच्चों, घर है प्रतीक स्वार्थ का, अहंकार का, अज्ञानता का, आदि मनोविकारों का, और इस पंक्ति का आशय है कि हमें मनोविकारों से मुक्त होना पड़ेगा, हमें स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। क्वेश्चन में पूछा है कि किस तरह का जीवन व्यर्थ है और क्यों। तो अपने बारे में सोचने वाले व्यक्ति का जीवन है, अपने हित को ही सर्वोपरि मानने वाले व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। क्यों? केवल अपने बारे में तो पशु सोचते हैं, मनुष्य थोड़ी। और मानव जीवन तो तभी सार्थक होगा जब हम अपने साथ साथ दूसरों के हित की भी चिंता करें। का उत्तर देखते हैं कि झरनों का वर्णन किस रूप में हुआ है। तो बच्चों, झरनों का वर्णन मानवीकरण के रूप में हुआ है, अर्थात उसे भी मनुष्य की बात ही दिखाया है कि वे किस तरह मनुष्य की तरह आवाज़ कर रहे हैं, किस तरह सुंदर दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो हमारी मंदिर के प्रति आस्था है, क्या ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये मनुष्य को अच्छे मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आपने उत्तर हरिहर काका कहानी के आधार पर देना है। आप पक्ष में बोलिए। हाँ, बिल्कुल सही है कि अपना खाली समय वो मंदिर में बिताते हैं, कोई बुरी लत नहीं लगती, आपसी सहयोग, आपसी मेल जोल, प्रेम की भावना बढ़ती है। इसमें आप विपक्ष में लिख सकते हैं कि अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों इनमें जो काम करते हैं पंडित, अगर वो ढोंगी हैं, लालची हैं, तो वो व्यक्ति को अच्छे मार्ग की बजाय उन्हें कष्ट ही देंगे। जैसे हरिहर काका पाठ में हमने देखा कि उनका लालच किस तरह हरिहर काका के साथ अत्याचार करने के लिए भी मजबूर कर देता है। दूसरे में पूछा है कि मास्टर प्रीतम जैसे अध्यापक को नौकरी से निकालना उचित है। पक्ष या विपक्ष दोनों में आप उत्तर दे सकते हैं, किसी एक में देना है। अगर आप पक्ष में बोल रहे हैं तो आप बोलोगे हाँ, अनुशासन से ही बच्चे पढ़ते हैं, अनुशासन में लाने के लिए बच्चों को दंड देना उचित है, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना हो, उचित तो उचित ही है। तो वो उनके जीवन को सुधारने के लिए उन्हें दंड दे रहे थे, इसमें उनका अपना कोई फ़ायदा नहीं था। अगर बच्चे अनुशासन में प्रॉपर रहते, सही समय पर पूरा आंसर याद कर लेते, तो बच्चों का भविष्य सुनहरा होता। और अगर आप विपक्ष में, तो आप कहोगे अनुचित है, क्योंकि इतनी बड़ी अगर सज़ा दी जाती है बच्चों को, तो बच्चे पढ़ने की बजाय स्कूल छोड़ देते हैं, अपनी आगे की पढ़ाई करते ही नहीं हैं, वो डरते हैं स्कूल आने में। अगले क्वेश्चन में पूछा है टोपी शुक्ला की परेशानियों को देखते हुए आप शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार लाना चाहेंगे। हम लाएंगे शिक्षा व्यवस्था में सुधार। हमें क्या है, खाली बच्चों को रटंतु तोता नहीं बनाना, बार बार बच्चों को फेल नहीं करना चाहिए। बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर है तो उस कमज़ोरी को देखकर उसे डांटने की बजाय उस कमज़ोरी की सही वजह को जानने का प्रयास करना चाहिए। उसको दूर करने के लिए अपनी तरफ से
जो उसकी मदद हो सकती है वो करनी चाहिए, उनके माता पिता से मिलना चाहिए और बच्चे की समस्या को अच्छी तरह जानकर उससे बाहर निकलने में उनकी मदद करनी चाहिए। अगले प्रश्न में आपने जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई या आपके क्षेत्र में उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। तो प्रारूप आपको पता है, आपने पहले अपना पता लिखना है, वो दिया हुआ है, दिनांक लिखिए, फिर जिसको भेजना है नगर निगम अधिकारी वो लिखिए, किस क्षेत्र का है, शहर का नाम, विषय आपको दिया है जल भराव की समस्या, फिर आपने महोदय और विषय विस्तार, आपने प्रारूप के अनुसार उत्तर देना है। बच्चों याद रखिएगा, पत्र लेखन में टीचर पत्र का आरंभ, अंत, उसकी विषय वस्तु, भाषा और कैसे आपने प्रस्तुत किया है, इन सब तरीकों को देखती है। को अगला क्वेश्चन मिला है कि अब तक आपके पार्क में जो कूड़ेदान प्रयोग लोग नहीं कर रहे थे, अब वो कूड़ेदान का प्रयोग लोग करने लग गए हैं। ऐसे पार्क बहुत सुंदर बन गया आपके सहयोग से, तो धन्यवाद देना है। तो आपको पता भी दे रखा है, विषय भी दे रखा है। प्रारूप को देखिए, प्रारूप के अनुसार आरंभ कीजिए, उसी के अनुसार अंत कीजिए। विषय वस्तु भी जो क्वेश्चन में कही है कि पार्क सुंदर बन गया है, धन्यवाद देना है, वो लिखिए। अच्छी भाषा और सुंदर सी प्रस्तुति कीजिए। अगले क्वेश्चन में अनुच्छेद लिखना है, संकेत बिंदु दिए हैं। पहला, स्वदेशी उत्पाद क्या है? अपने देश में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं। क्यों आवश्यकता है? अपने देश का सामान अपने देश में बिकेगा, सस्ता भी बिकेगा और टिकाऊ कितना है इसकी भी हमारे पास पूरी गारंटी है। अर्थव्यवस्था पे तो बहुत प्रभाव पड़ेगा, देश का पैसा देश में ही रहेगा। सुझाव क्या है? जो आपको स्वदेशी उत्पाद में परेशानी आ रही है उसको दूर करने के सब उपाय बता दीजिए सुझाव में। अगला टॉपिक है आत्मानुशासन क्या है? अपने आप को कंट्रोल में रखना। कैसे मिलेगा? योगा के द्वारा, पारिवारिक संस्कार के द्वारा। शिक्षा में तो आत्मानुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना अनुशासन के तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सकारात्मक प्रभाव, क्या अच्छा मिलेगा प्रभाव? अगर आपने अपने आप को अपने वश में कर लिया तो बहुत अच्छा होगा, आप गलत रास्ते को नहीं अपनाएंगे, आप जीवन में सफल होंगे। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों ज़रूरत है? आजकल लड़कियों की संख्या कम हो रही है, समाज में लड़कियों को कम पढ़ाया जा रहा है, लड़कों को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता हो रही है। समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? देश में लड़का लड़की दोनों बराबर हो जाएंगे, तो जो लड़कियों की संख्या कम होने का कारण है उससे हम छुटकारा पा जाएंगे। बाधाएं क्या है? अंधविश्वास है, रीति रिवाज है, लोगों की सोच है। सुझाव क्या है? अनेक तरह से विज्ञापन के द्वारा, प्रचार प्रसार के द्वारा, पढ़ाई पर, उसके जन्म पर ये सारी सुविधाएं देकर उसको भी आगे बढ़ाया जाए और उसे समान अधिकार देके उसे भी लड़कों के बराबर का दर्जा दिया जाए। जितने भी अनुच्छेद होते हैं ना, आप इनके संकेत बिंदुओं को 2 हिस्सों में बांट दीजिए और एक ऊपर स्लोगन या कोई अच्छा सा दोहा और एक अंत में ज़रूर लिखें। अगर नहीं समझ आ रहा तो अपनी मनगढ़ंत कोई कविता बना दीजिए, पर लिखिए ज़रूर। अगर आपने शुरुआत और अंत में कोई स्लोगन, दोहा या अपनी बनाई हुई पंक्तियों की प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला आपने सूचना लेकर लिखना है। आपका नाम भी दे रखा है, आपका पद भी दे रखा है और किस चीज़ की सूचना भी देनी है वो भी लिखा हुआ है। तो आप विद्यालय के नाम पहले लिखिए, फिर सूचना लिखिए, विषय लिखिए, फिर स्टार्ट कीजिए। विषय वस्तु, सभी छात्रों को जानकारी दी जाती है कि हमारे विद्यालय में अगले साल से रोबोटिक्स की कक्षाएं आरंभ होने वाली हैं। इस तरह की जानकारी दीजिए। नीचे फिर अपना नाम और अपना पद लिख दीजिए। अगले प्रश्न में आपको नाम दिया है, पद दिया है और सूचना पूछी है। तो आप कहाँ के व्यक्ति हैं, किसके द्वारा सूचना दी जा रही है, संस्था का नाम लिखो, फिर सूचना लिखो, फिर विषय लिखिए, दिनांक लिखिए, फिर लिखिए सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आपके मोहल्ले में स्वच्छता अभियान के सर्वेक्षण के लिए लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से जानकारी देते हुए अंत में अपना नाम और अपना पद लिख दीजिए।
अगले क्वेश्चन में मधुर वचन औषधि के समान है, उससे संबंधित एक मनगढ़ंत कहानी बनाइए। दो व्यक्ति थे, एक कड़वा बोलता था, एक मीठा बोलता था। उसके सारे काम बन रहे थे कड़वे बोलने वाले के चालाकी से, लेकिन जब लोगों को पता लगा तो लोगों का विश्वास उससे हट गया। लेकिन जो मीठा बोलता था उसके साथ लोगों का व्यवहार सामान्य रहा। धीरे धीरे वो जीवन में सफल हो गया। तो इस तरह कहानी बना के आप मनगढ़ंत भी लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपने ऑनलाइन टीवी खरीदा है, अब आपको उनसे एक्सचेंज करनी है या कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो वारंटी की सुविधा चाहिए, तो उन्हें मेल कीजिए। आप मेल का प्रारूप देखिए और उसी के अनुसार उत्तर लिखिए। अगले क्वेश्चन में प्लास्टिक का जो लोगों के द्वारा प्रयोग ज़्यादा हो रहा है उसका क्या नकारात्मक गलत प्रभाव पड़ेगा। आम जनता को जागरूक करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय की ओर से आपने विज्ञापन बनाना है। बच्चों, विज्ञापन सुंदर होना चाहिए। प्लास्टिक के उपयोग से क्या क्या नुकसान हो रहा है वो उसे काट के दिखाइए, उस पर रेड मार्क से निशान बनाइए। लोग इसके प्रति और जानकारी ले सकें तो विज्ञापन के अंत में पर्यावरण मंत्रालय www वेबसाइट ये ज़रूर लिखें। अगला आपको एक सोलर हीटर वाली कंपनी है, उसके प्रचार और प्रसार के लिए विज्ञापन बनाना है। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखिए, कोई अच्छा सा स्लोगन लिखिए, एक तरफ उसकी पिक्चर बनाइए, दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं लिखिए, नीचे एड्रेस लिखिए, एक स्टार या गोला बना के उसमें ऑफ़र लिखिए। इस तरह सुंदर विज्ञापन बनाइए। आपकी प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए।